शाह साहब इस पर एक बड़ी तनकीद करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। कहा जाता है कि हमारी जो सीटें थी रिजर्व सीटें सारे सूबों में और मरकज़ में, उनका रास्ता रोका गया है एक आइनी पोजीशन लेकर, और हम महरूम रह गए हैं। और इसका मकसद ये है कि एक 2/3 मेजॉरिटी दिलवा दी जाए, एक जो कोलिशन है इस वक्त उसको। इसमें गलती किसकी है? तारिक साहब बात सुने, माशाल्लाह आप को भी 35 साल हो गए हैं, बहुत ही आप कानून को भी देखते हैं, आइन को भी पढ़ते हैं, तैयारी करके आप बैठते हैं। आइन को सामने रखते हुए खुद मानते हैं तो आइन की वायलेशन करके उनको दिया जाता है। वायलेशन तो आइन की नहीं होगी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। ये तरमीम भी हमने की थी पहले, जब ये था कि जो सीटें थी वो पूरी हो जाती थी, इसको हमने नामुकम्मल समझ के इसकी तरमीम की कि जिस पार्टी के कम है तो ख़त्म हो जाती है कोटा, तो वो फिर भी दे सकते हैं। शर्त ये है कि वो उनके नाम पहले दिए हुए हों। और वो तजुर्बा आपने देखा कि 2008 में ये हुआ कि मुस्लिम लीग नून ने कुल 19 सीटों का नाम दिया था, जब शहर में उनकी 32 बन गई, सीटें ज़्यादा बनती थी, तो फिर उनको वो 12 सीटें 13 सीटें दी गई। फ़ायदा हुआ। हमने तो नहीं चीख पुकार की कि ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। आइन का तरीका था, उसको देनी थी। अगर इनका एक भी सुन्नी तहरीक में एक भी सीट का दिया होता, बेगम सलमा या बेगम साहिबा नाम दिया, सुन्नी था की जानिब से अगर किसी की नॉमिनेशन हुई होती तो फिर वो एलिजिबल थे, फिर एलिजिबल थे, नॉमिनेशन एक भी दी होती। अच्छा जैसे इससे फिर एक और चीज़ जहन में आती है, अब आने वाले दिनों में लीडर ऑफ द अपोजिशन का तकर्रर होना है, इसके अलावा पार्लियामेंट लीडर बनना है। सुन्नी थात कौंसिल जो है वो क़वायद ज़ाबित के मुताबिक इस बार एलिजिबल है कि उसके नॉमिनी को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया जाएगा। आप तो चूँकि डील करते हैं बड़े अरसे से इस चीज़ को, कौन होगा फिर? क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद की तरफ से ये सारे हैं, सुन्नी इत्तेहाद के हैं, अभी तो वही कहा जाएगा कानूनी तौर पे। उनका लीडर जो हामिद खान है, हामिद साहब है, हामिद रज़ा साहब है, तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकते हैं क्योंकि उस पर नंबर है। पर क्योंकि तरीक़ेकार ये है कि दरख्वास्त दी जाती है, उसमें साइनें होती हैं, लिखना पड़ता है, नंबर नहीं जाते हैं, तो उनके नाम पे ये ज़रूर है, मगर वो नाम में जो साइन है, रिकमेंडेशंस हैं, वो पीटीआई वालों की है। ये फैसला तो नॉमिनेशन तो इमरान खान साहब कर रहे हैं जो जेल में है। पार्लियामानी पार्टी जो है इज़ हेडेड बाय हामिद रज़ा साहब, तो फिर ये कानूनी पोजीशन क्या होगी? देखिए उनकी नॉमिनेशन से ये बात नहीं चलती, उन्होंने नॉमिनेट कर दिया लीडर ने, ये नंबरिंग की है, किसके नंबर ज़्यादा है, कौन साइन है, किसके लिए रिकमेंड ज़्यादा करता है। आपको याद होगा कि 2002 में जी, जब एमए में थी और वो आपका वोट ज़्यादा थे आपके पास, मगर उनको दिया गया क्योंकि वो पार्लियामेंट्री लीडर था। वो एक किस्म की धांधली समझ लें कि वो नंबरिंग से खेला गया था, से खेला गया। तो इस वक्त भी ऐसा चांस है कि एक दफ़ा फिर नंबरिंग से खेलें और अपोजिशन लीडर का ओहदा किसी और के पास चले जाए? नंबरिंग से तो खेला जा रहा है, हम नहीं खेल सके, ये खेल रहे।